आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। और ये वीडियो मेरे भाई अगर ओपन कैंडिडेट भाई देख रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो CCA कैंडिडेट भाइयों के लिए है। अब मेरे भाई आपको ये समझना है कि CCA कैंडिडेट का जब भी 2024 यानी CEN 08/2024 का रिजल्ट आएगा, अब जस्ट मेरा प्रिडिक्शन यही है कि 13 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आज रिजल्ट आ गया मेरे भाई, ठीक है। अब बहुत से सीसीए कैंडिडेट अपना स्कोर कार्ड मिला रहे हैं, ठीक है। अरे मेरा तो 55 बन रहा है और इसमें मेरा एनएसी का नंबर कहाँ जुड़ा है। तो मेरे भाई बस इसी मैटर पे मेरे भाई आज का वीडियो होने वाला है कि वहां जा करके तुम मिलाओ और फिर बाद में पता चले कि इसमें एनएसी का नंबर नहीं जुड़ा है, या तुम नॉर्मलाइजेशन मार्क को ही एनएसी का नंबर गिन लो। तो इन सब चीजों से मेरे भाई बचना है। बहुत से फेक यूट्यूबर इस समय चल रहे हैं जो आपको बता देंगे उसी नॉर्मलाइजेशन मार्क को, आपको ये कह देंगे कि नहीं उसमें सीबीटी का 2/3 और एनएसी का 1/3 जुड़ा है। तो ऐसे लोगों को मेरे भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसे लोगों को आपको ही समझना है। आज के वीडियो देखने के बाद आपको 100% श्योर हो जाएगा कि जब भी CN 08/2024 का रिजल्ट आएगा तो केवल और केवल आपको ये देखना है कि कितना नॉर्मलाइजेशन मेरा हुआ है। ये नहीं कि वहां पे एनएससी का 1/3 ढूंढने चले जाना। ये सब काम नहीं करना है। 2019 का 3 स्कोर कार्ड आपके सामने, इसके पहले भी मैंने इन फेक यूट्यूबरों के पूरी तरीके से इनको मैं लाया था और बताया था कि ये तीनों यूट्यूबर्स किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मार्क को उसमें कह देते कि यानी एनएसी का भी जुड़ा है, फिर बाद में जब मैं वीडियो बनाता हूं तो वीडियो डिलीट कर देते हैं। तो अब ऐसे यूट्यूबर्स को जवाब देने के लिए और आपको समझाने के लिए मेरे भाई 3 स्कोर कार्ड आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैं लेकर आया हूं। बेहतरीन वे में और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आपको केवल वीडियो देखना है और समझकर कमेंट में लिखना है कि वास्तव में जो आपने वीडियो बनाया है वो कहीं न कहीं इससे हम बहुत ज्यादा अवेयर होंगे। अब मेरे भाई पहले थंबनेल देख लेते हैं। आप थंबनेल में क्या है, अब यहाँ पे देखिए सीसीए कैंडिडेट अटेंशन। इस स्कोर कार्ड देखने के बाद ये मत समझ जाना कि यहाँ एनएसी का नंबर जुड़ा है। ये गलती मेरे भाई बिल्कुल नहीं करना। जब भी आपका स्कोर कार्ड आएगा तो बहुत से यूट्यूबर्स पागल बना रहे हैं मेरे भाई। असल सच्चाई क्या है, फाइनल मेरिट जो बनता है ना वो इक्वल क्या होता है, सीबीटी स्कोर का 2/3 होता है। अब ये जो स्कोर कार्ड आएगा उसमें मत समझ लेना कि नहीं 2/3 उसमें जुड़ा है या एनएससी का 1/3 जुड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे केवल और केवल नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है, अभी बताएंगे, प्लस 1/3 एनएससी स्कोर, फिर रेलवे बैकेंड में वो सब जुड़ता है, तब फाइनल मेरिट आपको दे दिया जाता है। इसी वजह से आपका फाइनल मेरिट कब निकाला जाता है, जब ओपन कैंडिडेट भाइयों का मतलब पेट हो जाता तब आप लोगों का फाइनल पैनल आता है, ठीक है। तो आपको ये कैसे समझ में आ गया कि नहीं वहां सीबीटी का 2/3 और एएसी का 1/3 जुड़ा है स्कोर कार्ड में, ठीक है। यही सब बारे में मेरे भाई 3 स्कोर कार्ड आपके सामने रखूंगा, ठीक है। स्कोर कार्ड में केवल सीबीटी का नॉमिनेशन स्कोर दिखता है, एनएसी का 1/3 अलग से रेलवे के सिस्टम में जोड़ा जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब ये जो हमने 3 स्कोर कार्ड निकाल दिखाया है इसके बारे में बारी बारी अध्ययन करेंगे। ये मेरे भाई देख लीजिए, ये मेरे भाई कहाँ कहाँ का, चंडीगढ़ जो एनआर डिवीजन का है, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है जिसको करना हो कर ले, सीबीटी का 2/3 और एनएसी का 1/3 कर ले और ला कर दिखा दे कि सर जी इसमें ये जुड़ा है स्कोर कार्ड, इसमें एनएसी का 1/3 सीबीटी 2/3 करके दिया गया है, ठीक है। किसी भी तरीके से करो मेरे भाई नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये केवल केवल नॉर्मलाइजेशन मार्क है, ठीक है। देख लेते हैं, अब इसके बारे में भी अलग अलग से एकदम बेहतरीन वे में चर्चा करेंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे टोटल वैलिड क्वेश्चन 98, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट 25, 7 गलत 18, 7 इन्होंने क्या किया मेरे भाई करेक्ट किया, 18 गलत किया है, इनका 1 और इनका मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना बना है 9, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना बना है इनका, आप देखें यहाँ परसेंटाइल स्कोर आरआरसी स्कोर ये बना है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क में इतना है 0.751 इतना बड़ा है। तो कहाँ से एनएससी का 1/3 जुड़ा है, ठीक है। अभी बहुत बेहतरीन वे में समझाएंगे, अभी आगे भी देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए रांची का है, साउथ एसईआर का, ठीक है। इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, टोटल वैलिड क्वेश्चन 99,
नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट 60, करेक्ट 37, इनकरेक्ट 23, 29 और प्रोटेड मार्क इतना और नार्सन मार्क केवल 1 नंबर इनका बढ़ा। यहाँ पे सीसी कैंडिडेट एस लिख दिया। ठीक है, तो अगर कोई यूट्यूबर्स है वीडियो देख रहे हैं तो इसको समझा दीजिए यहाँ पे कैसे जुड़ा है, या इसके पहला वाला स्कोर समझा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे मेरे भाई बचना है। अभी सभी बारी बारी देख रहे हैं, पूरा डाटा मैंने एनालिसिस किया है, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पूरी डाटा। ठीक है, अभी इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले स्कोर कार्ड देख ले, थर्ड वाला स्कोर कार्ड देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, टोटल क्वेश्चन इग्नोर 1 और वैलिड क्वेश्चन इतने हैं, और अटेम्प्ट 52, 43 इनका सही है, 9 गलत है, 40 इनका मेरे भाई आपका। और नॉर्मल मार्क में कितना बढ़ा इनका, 40 10 51, 10 नंबर का बेनिफिट इनका। ये नॉर्मलाइजेशन मार्क इनका 10 नंबर बढ़ा है, ये नहीं कि यहाँ पे एनएससी का जुड़ा है। अब आते हैं लास्ट पे, चलिए अब इधर पे आ जाए। जो फर्स्ट वाला रांची वाला एसईआर था उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे भाई जो 51 हो गया था। अब यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, 100 था, 1 इग्नोर, 99, 60, अटेम्प्ट 37 से 23, 29, 29। ठीक है, इनका बढ़ा कितना, 29 से 51। अब यहाँ यह केवल सीबीटी मार्क है। ठीक है, राम मार्क, प्रोरेटेड मार्क, नार्सन मार्क, ये सभी सीबीटी के हैं। इस स्कोर कार्ड में क्या नहीं दिख रहा है, एनएसी मार्क्स नहीं दिख रहा है, 1/3 का वेटेज नहीं दिख रहा है, फाइनल मेरिट स्कोर नहीं है। फाइनल मेरिट स्कोर नहीं है मेरे भाई, ये स्कोर कार्ड ही केवल है जो दिखाता है आपको कि वहां पे नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है आपका। ठीक है, स्कोर कार्ड देखकर यह मत समझना कि एनएसी के नंबर जुड़े हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए इस स्कोर कार्ड का मतलब क्या है, यह केवल सीबीटी के नॉर्मलाइजेशन मार्क है। सीसीए का 1/3 का एनएसी एनसीबीटी वेटेज इसमें शामिल नहीं है। यह सिर्फ सीबीटी जो परफॉर्मेंस है इसको दिखाता है। रेलवे क्या करती है, सीबीटी नॉमिनेशन मार्क को 2/3 दिया जाता है, 2/3 का वेटेज दिया जाता है। ठीक मेरे भाई, एनईसी जो एनसीबीटी 1/3 का वेटेज दिया जाता है। बैकएंड में जोड़कर फाइनल मेरिट स्कोर तैयार किया जाता है, बैकएंड में जोड़ा जाता है। ये केवल आपका स्कोर कार्ड आएगा। सबसे जरूरी बात कि स्कोर कार्ड में सीबीटी मार्क दिखाता है 2/3 1/3 कैलकुलेशन रेलवे बैकएंड में होता है, स्कोर कार्ड में नहीं। ठीक है, ये बैकएंड में होता है, स्कोर कार्ड में नहीं होता मेरे भाई, ये बात को आपको समझना है। ठीक है, ये चीजें जो होती हैं वो बैकएंड में होती हैं। जब आपका फाइनल मेरिट बनता है तो जब फाइनल मेरिट बनता है तो चीजें आपकी दिखाई जाती हैं। ठीक है, आपको पहले चेक कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है। ठीक मेरे भाई, चंडीगढ़ वाला जो था मेरे भाई, चंडीगढ़ वाला जो था उसको देख लीजिए। ठीक है, चंडीगढ़ वाला, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। चंडीगढ़ वाला देख लीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, जो देख रहे हैं यहाँ पे सीसी कैंडिडेट एस लिखा है, और 1 नंबर ये बेनिफिट इनका जो हुआ है, यानी परसेंटाइल स्कोर आपका इतना हो गया है। ठीक है, ये और यहाँ नॉर्मलाइजेशन मार्क ये दिया है। अब यहाँ पे ये भी उसी तरीके से है, केवल और केवल मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इस स्कोर कार्ड में आपको केवल नॉर्मलाइजेशन मार्क पे ही आपका स्कोर कार्ड दिया रहता है। यहाँ पे 1/3 एनएसी का 1/3 सीबीटी 2/3 नहीं जोड़ा जाता, ये फाइनल मेरिट में रेलवे बैकएंड में जोड़ती है। ठीक है, और आ जाते हैं मेरे भाई, ये वाला स्कोर कार्ड देखिए, थर्ड वाला रांची का। ठीक है, यहाँ पे 99 52 43 इन्होंने अटेम्प्ट किया, 52 करेक्ट किया, 43 9 गलत, ये 51 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए नॉमिनेशन मार्क इतना है। ठीक है, और ये भी राम मार्क, प्रोटेड मार्क या केवल सीबीटी मार्क, नॉर्मल मार्क, ये सभी सीबीटी के ही है। एनएसी का मार्क नहीं दिख रहा है, 1/3 का वेटेज, फाइनल स्कोर नहीं है। अच्छा मेरे भाई, आपको ये समझना है कि अगर एनएसी का 1/3 जुड़ा रहता तो क्या वहां पे अलग से कॉलम नहीं देता। ठीक है, वहां पे अलग से कॉलम देना चाहिए कि भाई आपने एनएसी में इतना पाया और इतना आपका बन रहा है, तो अलग से कॉलम। और सीबीटी का जो कहते हैं 2/3, तो वो भी कैलकुलेशन वहां पर दिया रहता। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन आपको वहां केवल अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क ही चेक करना है कि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है सीबीटी का। ठीक है, तो ये सब मेरे भाई वही है
निष्कर्ष यही है कि स्कोर कार्ड में केवल सीबीटी मार्क्स होते हैं। एनएसी का 1/3 वेटेज के साथ बैकएंड में जोड़कर फाइनल मेरिट बनाया जाता है। थोड़ा सा ये आपको समझना है। यही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था मेरे भाई, यही चीजें जो आपको यहाँ पे समझना है। 1 मिनट इसको ला लेते हैं, ठीक है। यही चीजों को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। ये देखिए, ये जो निष्कर्ष है ना, ये स्कोर कार्ड में केवल और केवल सीबीटी मार्क्स होते हैं। एनएसी का नंबर 1/3 वेटेज के साथ बैकएंड में जोड़कर फाइनल मेरिट बनाया जाता है। इसलिए स्कोर कार्ड को किसी भी निष्कर्ष पर मत पहुंचे, ठीक है। ये आपका है। जब फाइनल मेरिट बनेगा तो सीबीटी का 2/3 और एनएसी का 1/3 वहां पे आपका ऐड होकर आएगा फाइनल मेरिट में, ठीक है। अगर इसी में जोड़ दिया गया होता तो आपको कैसे पता चलता कि हमारा नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। भाई ओपन कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन जहां पर 10-10, 15-15 नंबर होते हैं, तो आपके नॉर्मलाइजेशन सीसीए कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन मेरे भाई अलग तरीके से होता है। मैक्सिमम 25-30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन होता है और मिनिमम 7 नंबर। तो ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके जो भी कमेंट रहेंगे मेरे भाई 100% कमेंट का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।